दोस्तों जो अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये एलएलबी 3 ईयर पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ का क्वेश्चन पेपर है लास्ट ईयर का। इस क्वेश्चन पेपर को मैंने देखा, उसके बाद आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये जो कोर्स है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में एलएलबी 3 ईयर और इसके रीजनल सेंटर्स के लिए पीजी लॉ का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, इसके लिए आप लोग प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं। बहुत कम टाइम रह गया है इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए, आपके पास 1 महीने से कम का ही समय मान करके चलिए आप। तो कैसे इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें, आज की इस वीडियो में आपको यही सब पता चलने वाला है। तो मेक श्योर कीजिएगा कि वीडियो को एंड तक जरूर देखें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें आरजे शुभम चंदेल को, क्योंकि इसी चैनल पर पंजाब यूनिवर्सिटी के एडमिशन से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको मिलता है। तो मैंने पहले जो है वो वीडियोस अपलोड कर दी हैं कि ये एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म आपने कब भरना है, कैसे भरना है, लास्ट डेट्स क्या है, वो सारी चीजें ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है। आप लोग जाकर के बस आपको देखनी है उसमें पंजाब यूनिवर्सिटी में कि 5 ईयर लो और जो एडमिशंस हैं 3 ईयर लो की वो कैसे होती हैं। आप लोग 3 ईयर लो के लिए देख रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इस कोर्स के लिए आपको एलिजिबिलिटी ही बता देता हूँ। एलिजिबिलिटी यही है कि आपके पास ग्रेजुएशन की होनी चाहिए, नो मैटर किस स्ट्रीम से आपने की है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, बीटेक, सीटेक, कुछ भी, इवन एमबीए, कुछ भी किया हुआ आपने, यू आर एलिजिबल फॉर दिस कोर्स और देयर इज नो एज लिमिट इन दिस कोर्स। सो ये चीजें मैं क्लियर करना चाहता था। तो चलिए अब शुरू करते हैं कि क्या इस एंट्रेंस एग्जाम का जो है वो फॉर्मेट रहेगा, कैसे इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें। दोस्तों यहाँ पर आपको जो है इस एंट्रेंस एग्जाम में 90 मिनट का टाइम दिया जाता है, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। 90 मिनट का टाइम दिया जाता है जिसमें आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं 90 मिनट में। मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 100 ही है, यानी कि एक क्वेश्चन का 1 मार्क, और इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। यहाँ पर आपको जो है वो अभी मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ, इस तरीके के कुछ क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको सोर्सेज भी बताऊंगा, कैसे प्रिपेयर करना है वो भी बताऊंगा। अब यहाँ पर आप देखिए कि पहला क्वेश्चन क्या है, यूनेस्को हेरिटेज साइट, ठीक है। और उसके बाद देखिए विच कंट्री हैज द आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम, आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम का आया हुआ है। और रॉकेट लॉन्च का आया हुआ है चंद्रयान 3 की, चंद्रयान 3 का कौन से, ये लास्ट ईयर का है, ठीक है। यानी कि अगर आप देखें कि दिस वन इज फ्रॉम करंट अफेयर, this question is from current affair, almost this question is also from current affair। and ये देखिए फर्स्ट क्लॉक सोलर पावर्ड विलेज इन इंडिया, दिस वन इज फ्रॉम करंट अफेयर, दिस वन इज फ्रॉम करंट अफेयर। और इसके बाद आपका आता है अगला सेक्शन, जहां पर आपका जो अलग सेक्शन होता है लीगल आर्टिकल्स जो है उनसे रिलेटेड होता है। और फिर आता है आपका रीजनिंग का क्वेश्चन, इंग्लिश के क्वेश्चन भी कुछ इसमें आते हैं एप्टीट्यूड चेक करने के लिए। सो ये सारे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। मैंने आपको अभी एक क्वेश्चंस के बारे में जस्ट एक रफ आइडिया दिया है। तो अब अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी के इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपने कैसे करना है, मैंने क्वेश्चन का आपको थोड़ा आइडिया दिया है अभी, ठीक है। तो पहले तो ये कोर्स है, इसमें 300 सीट्स है इसमें, ठीक है। और यहाँ पर आपको जो है वो एलएलबी का एनपीजी लो एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, और 100% एंट्रेंस के बेस पर ही आपको जो है वो एडमिशन मिलेगा। नो मैटर आप जो है वो ग्रेजुएशन में आपके कितने मिनिमम एलिजिबिलिटी, यानी कि 50% मार्क्स आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए। अब दोस्तों इस एंट्रेंस एग्जाम का जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो फॉर्मेट दिखाता हूँ मैं, पीजी लो पीयूसीएसडी, ठीक है। अभी यहाँ पर जो है वो फॉर्मेट दिखाता हूँ मैं आपको इस एंट्रेंस एग्जाम का। इस एंट्रेंस एग्जाम की सारी डिटेल्स जो है पीजी लो के प्रोस्पेक्टस में है। और ये जो 2700 रुपये आपको फीस इसकी देनी पड़ेगी। और अगर आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हो एंट्रेंस एग्जाम के लिए तो आपको जो है वो 2700 रुपये जो है वो फीस पे करनी पड़ेगी। ये फीस है आपकी नॉन रिफंडेबल फीस है। और यहाँ पर आपका जो है वो एक बार आप पे करोगे ये फीस आपको रिफंड नहीं होगी और एंट्रेंस एग्जाम आप दे सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए मैंने आपको दिखाया था कि पहले जो क्वेश्चन थे वो करंट अफेयर के थे, और वो क्वेश्चन 30 मार्क्स के थे। 30 मार्क्स का सिर्फ करंट अफेयर और जनरल नॉलेज ही आता है, तो 30 मार्क्स एक बड़ा पोर्शन है। उसके बाद आता है आपका लीगल एप्टीट्यूड। लीगल एप्टीट्यूड यानी कि लॉ के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन, यू आर पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स, यानी कि आप लोग ग्रेजुएशन करके कर रहे हो तो दे आर एक्सपेक्टिंग मेनी थिंग्स फ्रॉम यू। और अब जो है वो क्वेश्चन पेपर इसकी पंजाब यूनिवर्सिटी की इजी नहीं आते, ऐसा नहीं है कि यू जस्ट हैव द नॉलेज ऑफ ग्रेजुएशन और आपको थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज है तो आप कर लोगे, दैट इज नॉट इन दिस केस नाउ। तो ये आपको करना पड़ेगा। उसके बाद रीजनिंग एबिलिटी एंड नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, दिस 30 मार्क्स क्वेश्चंस जो है वो इसमें आएंगे, रीजनिंग एबिलिटी और इंग्लिश के क्वेश्चंस। तो अब दोस्तों
अब आपको ये क्वेश्चन होगा कि हाउ टू प्रिपेयर, मैंने आपको पैटर्न बता दिया, क्वेश्चन टाइप्स मैंने आपको दिखा दिए कैसे आते हैं, ठीक है। अब आप पूछ रहे होगे कि कैसे इसके लिए प्रिपेयर करें। इसके लिए प्रिपेयर करने के लिए दोस्तों, वैसे तो देखो किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो, अगर आपकी बेसिक तैयारी नहीं है तो वो क्लियर करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब इंग्लिश है, इंग्लिश आप सिर्फ 1 महीने में इतनी भी नहीं सुधार सकते, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा, रीजनिंग एबिलिटी के लिए आपको क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा, और आपको जो है प्रिपरेशन के सोर्सेज क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले इंग्लिश पर ही बात करते हैं। इंग्लिश के लिए दोस्तों आपके दो चीजें मैं एक साथ कवर करवा रहा हूँ। आप लोगों को जो है वो न्यूज़पेपर पढ़ने हैं, और न्यूज़पेपर भी कौन सा, इंडियन एक्सप्रेस या हिंदू। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ इंडियन एक्सप्रेस या हिंदू, तो ऐसा इसलिए कहा जा रहा है, आप लोगों को ये वेबसाइट में दिखा रहा हूँ, ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि जो इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू है, इन ये जो ज्यादातर कंपटीशन वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो यही जो है वो न्यूज़पेपर्स फॉलो करते हैं, ठीक है। तो आप लोग जो है वो इन दोनों एग्जाम जो है वो पेपर्स को जो है वो फॉलो कर सकते हैं, बट आपको इतना भी टाइम इन पेपर्स को नहीं देना है कि आपका जो है बाकी तैयारी छूट जाए। आपको क्या करना है, एक तो एडिटोरियल पढ़ लीजिए, और बेसिक जो चल रहे हैं ना न्यूज न्यूज अब आजकल क्या चल रहा है, आजकल चल रहा है इंडिया पाकिस्तान, तो उसमें अगर किसी मिसाइल के बारे में, राफेल के बारे में, या फिर इंडिया के किसी सोल्जर के बारे में पूछा जा रहा है, तो आप लोगों को वो करना है। साथ में आप प्रीवियस हिस्ट्री सिमिलर इसी से रिलेटेड भी कर लीजिए। तो न्यूज़पेपर पढ़ने से आपके दो फायदे होंगे, ठीक है। फर्स्ट इज दैट कि आपकी जो है वो इंग्लिश जो है वो उसकी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। आपकी इंग्लिश में थोड़ा पकड़ बन जाएगी, मजबूत हो जाएगी। मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ जो पंजाबी मीडियम या हिंदी मीडियम से, इंग्लिश मीडियम वालों को तो ऑलरेडी ठीक ठाक होती है, और आपकी इंग्लिश जो है वो चेक करेंगे ये ऑब्वियसली, इंग्लिश में मतलब ये इंग्लिश मीडियम कोर्स है तो इंग्लिश इसमें चेक करेंगे आपकी। और इसमें मैं आपको बता दूं कि आपको जो है इंग्लिश पढ़नी ही नहीं है, आपकी न्यूज़पेपर से दो तैयारियां हो जाएंगी, करंट अफेयर और ये इंग्लिश की। बट इसमें आपने ये करना है कि आपने डेली इंग्लिश लिखनी भी है, और एक इंग्लिश का जो पैसेज है वो ट्रांसलेट भी करना है, ठीक है। तो अगर आप इतना कर लेते हो तो आपकी इंग्लिश की तैयारी हो जाएगी। और जीके के लिए आपने एक तो न्यूज़पेपर पढ़ लिया, दूसरा है मैगजीन। मैगजीन कोई भी, इंडिया टुडे की मैगजीन उठा लीजिए, या फिर कोई भी मैगजीन उठा लीजिए जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हो वो उठा लीजिए, और उस मैगजीन को पढ़िए। मैं आपको कहूंगा कि जनवरी की मैगजीन, फरवरी की मैगजीन, मार्च की मैगजीन एंड अप्रैल की मैगजीन और मई की मैगजीन, ये इन 4 महीनों की मैगजीन अगर आप पढ़ लेते तो आपका ये जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। प्लस आप लोग शॉर्ट रिवीजन के लिए, क्विक रिवीजन के लिए जो है वो मंथली वीकली करंट अफेयर वीडियोस आती हैं, और मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लो कोचिंग क्लासेस की जो है वो करंट अफेयर वीडियोस देखिए, सब अपलोड करते हैं, ठीक है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, बहुत सारे, तो आप उनसे देखिए। उसके बाद जो है वो आपको जो है ये एंट्रेंस एग्जाम है, और इसके लिए मैंने आपको एक पोर्शन बता दिया है कि आपको जो है वो पहला पोर्शन कैसे कंप्लीट करना है, और थर्ड का एक पोर्शन बता दिया इंग्लिश के लिए, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करते हैं कि आपको जो है जनरल नॉलेज के लिए जो मैंने आपको करंट अफेयर का बता दिया, जनरल नॉलेज के लिए दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट बुक जो कंसीडर की जाती है। बट आई नो आप लोगों के पास शायद अभी टाइम ना हो ये करने का, तो आप देख लीजिए। अगर आपके पास फुल टाइम आप प्रिपेयर कर रहे हो, अभी बहुत टाइम है, 1 महीने का टाइम बहुत होता है, बड़े बड़े एग्जाम निकल जाते हैं 1 महीने में, सो ऐसा नहीं कि आपके पास बहुत कम टाइम है। तो आप लोग जो है वो इस जो ये बुक्स आपको दिख रही हैं, ये जनरल नॉलेज की लूसेंट्स की बुक होती है, काफी अच्छी बुक कंसिडर की जाती है, और आप इसे परचेज कर सकते हैं। इसके बाद जो आपका अभी आपका मैंने पहला पोर्शन कंप्लीट करा दिया है, करंट अफेयर एंड जनरल नॉलेज, ठीक है। और जनरल नॉलेज के लिए भाई देखो, जनरल नॉलेज में मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप फोकस ज्यादा करंट अफेयर पे करो, क्योंकि जनरल नॉलेज तो जो आपकी है वो है बेसिक नॉलेज रहेगी। तो दोस्तों आपका ये जो फर्स्ट पोर्शन है ये कंप्लीट हो चुका है। अब बात आती है लीगल एप्टीट्यूड की, और लीगल एप्टीट्यूड का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, 40 नंबर का ये क्वेश्चन है। इसके लिए आपको सोर्सेज मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे को भी इसकी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, और करंट अफेयर वगैरह तो मैंने भी अपने एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर किए हैं, बट ये मैंने भी प्रिपेयर नहीं किया है। तो इसमें मैं आपको बताता हूँ कि अब आपने क्या करना है। तो इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो है आपने लीगल एप्टीट्यूड के लिए आपके पास एक तो बुक होती है, ये वही बुक है क्या जो मैंने ओपन करी थी, हाँ, ये है यूनिवर्सल गाइड टू क्लैट एंड एलएलबी। ये बुक जो है वो सभी स्टूडेंट्स प्रिपेयर करते हैं। आप लोग यूनिवर्सल गाइड टू क्लैट एंड एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम की जो है वो ये बुक परचेज कर सकते हैं, अभी आपके पास टाइम है, और इससे आप लोग जो है वो लीगल एप्टीट्यूड कर सकते हैं।
नोट्स मेंटेन करके रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने जो है वो बहुत सारे जो है वो यूट्यूब पर चैनल्स हैं, बहुत सारे यूट्यूब पर चैनल्स हैं जो मेंटर करते हैं, इस चीज को पढ़ाते हैं। तो आपको किसी का अगर आपको अफोर्डेबल लगता है या लगता है कि आपको काउंसलिंग की जरूरत है और कोचिंग की जरूरत है, तो आप ले सकते हैं। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं कि उनकी जो यूट्यूब पर फ्री वीडियोस बहुत सारी हैं दोस्तों, बहुत सारी हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपने वो कर लिया, ठीक है, और इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं आपको बता रहा हूँ, बस ये बता रहा हूँ कि इससे बहुत बड़ा जो पोर्शन है वो आता है और ये क्लैट बेस्ड है, तो आपने इसमें से बहुत छंटनी कर करके क्वेश्चंस जो है वो पढ़ने हैं। ये क्लैट के लिए है और इसमें क्वेश्चन पेपर भी क्लैट बेस्ड है, बट लीगल एप्टीट्यूड वाला पार्ट आप इससे कवर करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये आपका जो है वो सेकंड पार्ट कंप्लीट हो चुका है लीगल एप्टीट्यूड का। और इसके साथ साथ आप जो है वो मतलब ये देखते रहिए कि जो क्वेश्चन पेपर है उसमें किस तरीके के लीगल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आए हैं। एंड एडॉप्शन कैन बी मेड बाय, अब ये देखिए लीगल एप्टीट्यूड का जो है वो क्वेश्चन है, ये है बच्चों की एडॉप्शन से रिलेटेड। अब बच्चों की एडॉप्शन से रिलेटेड जो है वो ये क्वेश्चन है। ऑल्सो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जो मुस्लिमों में जो ये बहु विवाह प्रथा है, ये भी आजकल काफी कंट्रोवर्शियल कंट्रोवर्शियल इन द सेंस कि इस पे काफी जजमेंट्स आए हैं और रिसेंटली इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो है वो इसको लीगल किया है और उन्होंने सीक्वेंसिंग भी बताई है कि क्यों ये जो मुस्लिमों में बहु विवाह प्रथा थी ये चली थी। तो आप लोग इस तरीके की आपको जो है वो लीगल मतलब एक मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको कॉम्बिनेशंस बना करके चलने हैं कि जो न्यूज में है उससे रिलेटेड लीगल जो भी हो सकता है वो आपने करना है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए जो जो ये क्वेश्चन पेपर्स आप लोग पढ़िए, क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड करने हैं वो मैंने आपको वीडियो बना करके बता रखा है और मैं वो वीडियो भी दे दूंगा। और जो है वो आप उस तरीके से इन क्वेश्चन पेपर्स को प्रीवियस 3 साल के देख लीजिए, वही काफी है आप लोगों के लिए। और आपको जो है वो प्रैक्टिस सेट लगाने की जरूरत नहीं है, आप जो है वो ये वाला कर सकते हो, करंट अफेयर वाला सेक्शन छोड़ करके बाकी 2 सेक्शन आप इससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लगा सकते हो और अपना कैलकुलेट कर सकते हो। अब यहाँ पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का दिया हुआ है 70% रिजर्वेशन, और पंजाब और हरियाणा के पानी को लेकर के विवाद चल रहा है, तो उससे रिलेटेड लीगल जो भी डिसीजंस हैं, लैंडमार्क जजमेंट्स जो हैं वो तो आपको देखने ही देखने हैं। वो तो मुझे लगता है कि एक लो एस्पिरेंट को मेरे को बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो ये आपका जो है वो थर्ड पोर्शन भी कंप्लीट हो गया है। अब बात आती है, सेकंड पोर्शन भी कंप्लीट हो गया है और इंग्लिश हम कंप्लीट कर चुके हैं। रीजनिंग एबिलिटी, व्हाट अबाउट रीजनिंग एबिलिटी दोस्तों, अगर आपके पास टाइम है तो ही रीजनिंग एबिलिटी में डीप घुसिएगा, अदरवाइज आपको क्या करना है, बेसिक रीजनिंग एबिलिटी की वीडियो जो है वो यूट्यूब पर देखनी है। उसके जो सम्स पजल्स वो देते हैं वो आप लोगों ने सॉल्व करने हैं, जितने भी वो देते हैं वो सॉल्व कीजिए जितना आपको टाइम मिलता है। और 1 महीने मन लगा करके दबा करके प्रिपरेशन कर लीजिए। कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ लीजिए और आप लोग जो है वो अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और अच्छे से आप लोग प्रिपेयर करोगे तो इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। 300 सीट्स है दोस्तों, 300 सीट्स है। अगर आप अच्छा प्रिपेयर करते हो तो आपकी एडमिशन बेझिझक पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में हो जाएगी। इसके लिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है और होपफुली आप लोग एडमिशन ले लोगे। और जाते जाते मैं आपको जो है वो एक इम्पोर्टेंट चीज बता देता हूँ। इम्पोर्टेंट चीज ये कि एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर तो आप लोग कर लोगे और फॉर्म भरना मैंने सिखा रखा है, बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि 8 जून से पहले पहले आपको जो है वो फॉर्म भरना है। 8 जून से पहले पहले आपको फॉर्म भरना है, बस ये ध्यान रखिएगा। बाकी सारी चीजें तो मैंने आपको वीडियोस में पहले बता रखी है, वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट करके हमें जरूर बताइए आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है और किस सेक्शन से रिलेटेड आपको डाउट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू सून इन अनदर वीडियो।